नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार आखिर चाह क्या रहे हैं, इस सवाल की गूंज दिन ब दिन तेज होती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र के मंत्रियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के संगठन की ओर से जिस तरह के बयानात, जिस तरह का रुख और रवैया सामने आ रहा है, वो इस सवाल की गूंज को और बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बड़े बोल, बिगड़े बोल कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की हांडी में पक रहा है, और इतना पक रहा है कि उसमें से जलने की गंध भी कहीं ना कहीं आ रही है। बांग्लादेश के बाद बार बार जिस तरीके से हिंदुस्तान में घटनाक्रम चल रहे हैं, उसकी तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतागण हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश जैसे आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की तैयारी देश में मध्यावधि चुनावों को लेकर है? पक क्या रहा है? ये सवाल बार बार इसलिए भी हो रहे हैं कि जैसे बयान बहुत बड़े पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे नेतागण भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में दे रहे हैं या उनके आ रहे हैं, उसके बाद इस तरह की आशंका निरंतर गहराती चली जा रही है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरह के बयान योगी आदित्यनाथ के आते हैं या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आते हैं, उसी तर्ज पर एक विवादित बयान दिया है। हालांकि स्वयं मोहन यादव या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निगाह में तो विवाद नहीं हो सकता या इस बयान को विवादित वे नहीं मानेंगे, लेकिन जो बोल मोहन यादव ने बोले हैं वो निश्चित तौर पर आग लगाने वाले हैं। मोहन यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कहा है कि भारत के अंदर रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है कि वो किसे टारगेट कर रहे हैं। बहुत साफ है कि मोहन यादव के निशाने पर मुसलमान हैं। वे यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने ये भी कहा है, सावधान, जो यहां का खाता है कहीं और का बजाता है, यह नहीं चलेगा। वैसे जो बात मोहन यादव बोल रहे हैं या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार कहा हो कि जो हिंदुस्तान की खाता है और कहीं और की बजाता है। ऐसा कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके पैरोकार, रणनीतिकार, उच्च पदों पर बैठे, संवैधानिक पदों पर बैठे नेतागण बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री तो स्वयं बोलते रहे हैं कि वे कपड़ों के रंगों से पहचान लिया करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ये बोलेंगे तो निश्चित तौर पर उनके जो मातहत हैं, जो उनके प्रिय हैं, वो तो ऐसे बोलेंगे ही बोलेंगे। हम आपको सुनवाते हैं कि मोहन यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आखिर कहा क्या है। सुनिए उनका पूरा बयान। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। ये पवित्रता का भाव चाहिए। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए पवित्रता का भाव रखते। भाई, आपकी पूजा पद्धति कोई भी होगी, आप किसी भी धर्म को मानते हो, सब छूट है आपको, लेकिन सबसे पहले देश की देशभक्ति भी चाहिएगी। देशभक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देश है तो हम सब रहेंगे। तो सुना आपने मोहन यादव क्या फरमा रहे हैं। ये कई सारे संकेत देता है। एक संकेत ये है कि शायद जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, उन्हें या तो ऊपर से कोई लाइन मिली हुई है, आरएसएस की कोई लाइन है, क्योंकि जो भाषा वे बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पर आरएसएस का एजेंडा ही है।
यही तो आरएसएस चाहता है। हिंदू राष्ट्र उसकी कल्पना रही है, और जो कुछ तीसरे टर्म में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब वे भारतीय जनता पार्टी या मोदी की सरकार नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि अब ये एनडीए की सरकार है। और जब एनडीए की सरकार है तो कैसे नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी को जमाना है, कैसे फिर से स्थापित करना है, इसकी उधेड़बुन कहीं ना कहीं चल रही है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर हैं वे ऐसे बोल रहे हैं। मोहन यादव के ये जो बोल हैं ये अकेले उनके बूते या बस की बात नहीं है। कहीं ना कोई, जैसा मैंने कहा, कि कोई संकेत है, कोई इशारा है कि अब देश में इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नेताओं को पेश आना है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं। मैंने बताया आपको कि होड़ सी मची हुई है। योगी आदित्यनाथ द्वारा जो कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुसलमानों की पहचान उजागर करने का एक कदम था, उसे लेकर बहुत बवाल हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बिगड़े बोल पर रोज रोज बवाल होते हैं, और अब जब मोहन यादव ने जो बयान दिया है, जो बोल बोले हैं, उसे लेकर रार छिड़ गई है। टकरार का दौर शुरू हो गया है। एआईएमआईएम के नेता, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, ओवैसी, उन्होंने मामले को लपक लिया है, मसले को लपक लिया है, और उन्होंने तो जमकर आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया है। हैदराबाद के सांसद, मध्य प्रदेश में सुई भी गिर रही है तो वहां से वो जो ऐसे मामले हैं, मसले हैं जिन्हें विवादित माना जाता है, उस पर उनके बयान, उनके बोल, उनका वक्तव्य तत्काल आता है। और जब मोहन यादव ने जन्माष्टमी के मौके पर यहां मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जो चंदेरी है, बड़ा विश्व ख्यात वहां की साड़ियां हैं, वहां वो गए हुए थे, बुनकरों के बीच थे, बुनकरों से मिले थे मोहन यादव, और वहीं जो जलसा हुआ, वहीं उन्होंने ये सारी की सारी बातें कही हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो ओबीसी का पलटवार सामने आ गया, उन्होंने वक्तव्य दे डाला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप अपनी जेब से नहीं खिला रहे हैं मोहन यादव जी। उनका जो भाव है कुछ यही है, ये देश सबका है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। वो ये बता दें, यानी मोहन यादव ये बता दें कि 10 साल में इस देश के 5% लोगों के पास देश की 60% दौलत कैसे पहुंची। ओवैसी तो ओवैसी हैं, भले ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर देखा जाए, कहा जाए, माना जाए, और ये कहीं नूरा कुश्ती के तौर पर भी देखा जाए, लिया जाए। कांग्रेस तो यही आरोप लगाती है कि वे बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अब ये जो मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में जो वक्तव्य दिया, उसके बाद जो रार है, टकरार है, उसे लेकर जो ओवैसी का बयान आया है वो मैं आपको सुना रहा हूं, और वो यहीं रुके थमे। उन्होंने कहा है कि संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? आप सिर्फ चंद उद्योगपति को ही खिला रहे हैं, ये भाव है ओबीसी का। वे बरस रहे हैं बीजेपी पर, उसके रणनीतिकारों पर, पैरोकारों पर, नेताओं पर। वे कह रहे हैं आगे, आपको वो नहीं दिख रहा कि सबसे ज्यादा कुपोषित ठिगने बच्चे भारत में हैं। आपको नजर नहीं आ रहा है इस देश में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, कभी इनको भी तो देख लो। ये बयान है ओवैसी का। और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के बिगड़े बोल के बाद कि भारत के अंदर रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, ये बवाल इस पर शुरू हो गया, और ये हंगामे की शुरुआत है। ये मामला, मसला इतनी आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है, और शायद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पूरा का पूरा कुनबा यही तो चाहता है कि जो मूल विषय है हिंदुस्तान में, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे लोगों का ध्यान हटता रहे, क्योंकि जो हालत है वो अच्छी नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, आर्थिक जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। 208 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में हिंदुस्तान डूबा हुआ है,
और ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने ये एक विवादित बयान दिया, उनका खुद का सूबा 4.25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। 70 ऐसी स्कीमें हैं मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जो रुकी हुई हैं इसी जबरदस्त कर्ज और मुफ्त वितरण की वजह से, मुफ्त जो बांटने की वजह से। तो अब ध्यान कैसे बांटें, कैसे कुछ अलग किया जाए, और जो तैयारी है कहीं ना कहीं अंदर, अभी 2 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी में जो रार और तकरार मची हुई है वो देश ने देखी है। जन्माष्टमी वाले दिन ही बीजेपी ने एक सूची जारी की थी, जिसे कुछ घंटों बाद वापस लेना पड़ा। वहां हंगामा हुआ, टकराव हुआ है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों में। तो एक वर्चस्व की लड़ाई भी मची हुई है। हरियाणा में हालत खराब है, फिर महाराष्ट्र जाना है चुनावों में, झारखंड जाना है, उसके साथ साथ फिर दिल्ली के चुनाव हैं। ये पूरे के पूरे जो चुनाव हैं, ये जनमानस हिंदुस्तान का जो है तय करने वाले। और लोकसभा चुनाव 2024 में जो कुछ भी हुआ है, सारे नुस्खे आजमाए हैं जो ये अभी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल को याद करिए, वो मुजरे की बात उन्होंने की थी, मंगलसूत्र छीन लेने की बात उन्होंने की थी, भैंस खोल के ले जाने की बात उन्होंने की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है। क्या चाहती है बीजेपी, क्या चाहते हैं उसके पैरोकार रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या और नेतागण, वो देश की समझ में बहुत ठीक से नहीं आ रहा है। ये क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती है? उस नूरा कुश्ती के बीच में कुछ अलग पकने पकाने का दौर चल रहा है। ये जो नेताओं के बयान हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे मुख्यमंत्री और इसके अलावा भी जो बहुत अहम पदों पर बैठे नेताओं के बयान, वो संकेत या इशारा तो यही कर रहे हैं कि कुछ ऐसा पक रहा है और इतना पक गया है कि उसकी जलने की बू आ रही है। और जलने की बू से चिंता होना वाजिब है। देश बहुत बुरे दौर में है, ये बार बार बातें हो रही हैं, और जो कुछ पीछे पक या जलने जैसी बू आ रही है वो कहीं और देश को गर्त में ले जाने वाली तो नहीं है। ये चिंता देशवासियों और जो प्रबुद्ध जन है उन्हें बहुत सता रही है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।